पीएम मोदी का गुजरात दौरा आज कच्छ में इरिगेशन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। दस किसान संगठन ने कृषि मंत्री को सौंपा समर्थन पत्र, कहा पलट जाएंगे किसानों के भाग्य, आंदोलन के चलते 1800 फैक्ट्रियों का कामकाज ठप। नए किसान का बिल विरोध जारी, सेहरन बढ़ने के साथ बढ़े बुखार के मरीज, लेकिन हार नहीं मान रहे किसान। किसान आंदोलन के बीच सियासत तेज, कैप्टन अमरिंदर बोले सियासी फायदे के लिए अपनी आत्मा भेज देंगे आप, केजरीवाल ने किया पलटवार। कोरोना से जंग के बीच एम्स के 5000 नर्सिंग कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए, डायरेक्टर गुलेरिया बोले कोरोना में ना करें ऐसा। काशी में 2 और 3 जनवरी को इकट्ठा होंगे देश भर के संत, कई मुद्दों पर होगी चर्चा, आरएसएस और वीएचपी के अधिकारी भी होंगे शामिल। अमेठी में महिला किसानों ने देर रात तक किया प्रदर्शन, जिलाधिकारी की कार्यशैली पर उठाए सवाल, महिलाओं ने डीएम मुर्दाबाद के लगाए नारे। लखनऊ में देर रात सपा कार्यकर्ताओं का इको गार्डन पर उग्र प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बर्फबारी और बारिश से उत्तर भारत में बढ़ी ठंड, अगले 2 दिन में और गिरेगा पारा, कोहरे के चलते ट्रेन और हवाई यात्रा समेत सड़क यात्रा बाधित। प्रदेश भर में सपा ने किया प्रदर्शन, लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, बीजेपी के खिलाफ सपा ने ठोकी ताल। लखनऊ में पुलिसकर्मी का कारनामा, पुलिसकर्मी ने अपने बेटे को मारी गोली, आपसी विवाद में चली गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर में धान क्रय केंद्र पर पहुंचे बीजेपी विधायक, तौल न होने पर फूटा विधायक का गुस्सा, केंद्र प्रभारी को जमकर लगाई फटकार। हरदोई में ट्रैफिक सिपाही और कार चालक की हाथापाई, सीसीटीवी में कैद हुई घटना की वारदात, पुलिस ने कार सवार को किया गिरफ्तार। हापुड़ में नकली नोट छापने वाले पर पुलिस का शिकंजा, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, नकली करेंसी और उपकरण भी बरामद। बलरामपुर में बीजेपी नेता कृष्ण प्रताप शुक्ला पर जानलेवा हमला, वारदात को अंजाम देकर फरार हुए बदमाश, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। जौनपुर में मामूली विवाद में चली गोली, गोली लगने से 2 लोग घायल, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बस्ती में पुलिस अधीक्षक की अनूठी पहल, ठंड में चौकीदारों को बांटे कंबल, ठंड से बचकर सुरक्षा करने के दिए निर्देश। शाहजहांपुर में सेंट्रो कार बनी आग का गोला, हाईवे पर चढ़ते समय कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट से युवक ने लगाई छलांग, मौके पर ही युवक की मौत, पुलिस ने शव को बाहर निकाला, पुलिस ने मृतक के घर वालों को दी सूचना। बुलंदशहर में वीडियो बनाकर युवक ने लगाई फांसी, ससुराल वालों को खिलाफ मुकदमा दर्ज, मृतक के पास से सुसाइड नोट बरामद। उत्तराखंड में आज से खुले सभी डिग्री कॉलेज, कॉलेजों में 2 शिफ्ट में चलेंगी कक्षाएं, छात्रों को कोविड गाइडलाइन का करना होगा पालन। दिल्ली में सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का हरिद्वार में भांडाफोड़, मेरठ एसटीएफ की टीम ने कनखल में मारा छापा, गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। रोटी कैबिनेट मंत्री की पत्रकार वार्ता का बहिष्कार, देर से पहुंचने पर पत्रकारों ने किया बहिष्कार, 10 मिनट पहले ही पहुंचे थे पत्रकार। चमोली में 4 धाम की सुगम यात्रा के लिए बना टनल, 58 करोड़ की लागत से होगा निर्माण, 75% काम हो चुका है पूरा। देहरादून में 150 करोड़ की लागत से बनेगी टाइगर सफारी, प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत होगा निर्माण। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। यूपी में आज से बीजेपी किसान सम्मेलन चलाएगी और अमेठी, प्रतापगढ़, गोंडा, मुरादाबाद, वाराणसी में यह सम्मेलन का आयोजन होगा और किसानों को कृषि कानून के फायदे बताए जाएंगे। आज यूपी में 5 जगहों पर किसान सम्मेलन होगा। प्रदेश में 18 दिसंबर तक यह किसान सम्मेलन चला जाएगा। मुख्यमंत्री सहित केंद्र सरकार के
तमाम मंत्रीगण भी इसमें शामिल होंगे। तो जिस तरह से कृषि कानून को लेकर पूरे देश भर में किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है विपक्षियों की तरफ से, उसको देखते हुए बीजेपी सरकार आज से किसान सम्मेलन चलाएगी और जगह जगह पर चौपाल के जरिए किसानों को कृषि बिल के फायदे समझाने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित केंद्र के तमाम मंत्रीगण इसमें शामिल होंगे। तो प्रदेश में 18 दिसंबर तक ये किसान सम्मेलन चलेगा और मुख्यमंत्री सहित केंद्र सरकार के मंत्री भी इस अभियान में शामिल होंगे। यूपी में आज बीजेपी किसान सम्मेलन चलाएगी। अमेठी, प्रतापगढ़, गोंडा, मुरादाबाद, वाराणसी में किसान सम्मेलन चलाया जाएगा। कृषि कानून के फायदे किसानों को बताए जाएंगे। और अमेठी से हमारे संवाददाता लोकेश त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी खबर पर। तमाम सारी अपडेट के साथ में लोकेश, जिस तरह से पूरे देश भर में कृषि कानून को लेकर विरोध हो रहा है, किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का भी हाथ है। कहीं ना कहीं किसानों को भड़काने का काम करें विपक्षी, और इसी को देखते हुए बीजेपी सरकार ने अब एक कदम उठाया है कि वो जिले के अलग अलग जगहों पर चौपाल लगाकर किसानों को कृषि जो बिल लाया गया है उसके फायदे बताए जाएंगे। अमेठी भी उसमें एक शहर है जहां पर पहले चौपाल लगाएगी बीजेपी। जी धीरे जी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से किसान बिल को के विरोध में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं तमाम पार्टियों के द्वारा, उन्हीं के समर्थन में किसान को भी आगे लाया जा रहा है। हालांकि ये विरोध पहले पार्टियों के विपक्षी पार्टियों के द्वारा शुरू किया गया था। निश्चित रूप से इसमें किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते जो है बीजेपी लगातार जो है उस पर अपना रुख अपनाए हुए है, अपना दृष्टि बनाए हुए है और लगातार वो किसानों को जो बरगलाने का काम कर रही है विपक्षी पार्टियां, उनको समझाने के लिए, किसान बिल के विषय में बताने के लिए पूरी तरह से जो है किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसी क्रम में आज अमेठी में भी किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा आज पहुंचेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ किसानों को संबोधित करेंगे, उनको किसान बिल के जो फायदे हैं उनके विषय में समझाएंगे, बताएंगे और पार्टी जगह पर जाकर जो भी किसान बिल के विषय में भ्रामक लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं, किसानों के बीच में भ्रांतियां हैं, उसके विषय में उनको जो है उनकी भ्रांतियों को दूर करेंगे, जिससे जिस तरह का जो लगातार ये विरोध चल रहा है महीनों से, कई महीनों से, इसको जो है इस पर विराम लगाया जा सके। जी लोकेश, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। उमेश हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। उमेश, जिस तरह से कृषि का विरोध हो रहा था पूरे देश भर में, कृषि कानून जो बीजेपी सरकार लेके आई है, 6 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत से अभी तक कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी को देखते हुए अब बीजेपी एक नया कदम उठाने जा रही है। देश भर के किसानों को समझाने की कोशिश की जाएगी चौपाल लगाकर कि कृषि जो कानून लाया गया है उससे किसानों का ही फायदा है। और आज से इस अभियान की शुरुआत भी बीजेपी करने जा रही है। देखिए धीरेन्द्र, बिल्कुल जिस तरह से किसान बिल का विरोध हो रहा था उसको देखते हुए पूरे जिस तरह से जो किसान हैं वो आंदोलित हुए हैं और इसके मद्देनज़र कहीं ना कहीं जो अब बीजेपी है वो किसानों के हितैषी बताने को लेकर जिस तरह से जो किसानों के बीच एक भ्रांतियां उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए बीजेपी लगा कई जिलों में कई लोगों की जिम्मेदारी दी गई है। चाहे डिप्टी सीएम की बात की जाए, उनको बनारस लगाया गया है। ऐसे तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पे तमाम मंत्रियों को दायित्व दिया गया है। प्रतापगढ़ में नीलकंठ तिवारी करेंगे जो किसानों को संबोधन करेंगे, उनकी भ्रांतियाँ दूर करेंगे। साथ ही साथ तमाम जगह जो बीजेपी के नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है सरकार के तरफ से कि आप जो किसानों की जो समस्या है, जो भ्रांतियां हैं, जो गतिरोध बढ़ रहा है, उसको लेकर आप किसानों के बीच में जाएं, उनको समझाएं कि किसान बिल में संशोधन को सरकार तैयार है। लेकिन हालांकि जिस तरह से इसमें राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं, इसको भी वो लोग पर्दाफाश करेंगे कि आखिर इसमें किस तरह से किसानों के कंधे पे बंदूक रखकर तमाम अन्य राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेक रही हैं। हालांकि बीजेपी इस सब सारी चीज़ों को लेकर जो किसानों के अंदर एक भ्रांतियां हैं उसको दूर बीजेपी इस पूरे अभियान के तहत करेगी और कहीं कहीं उनको समझाने का भी प्रयास करेगी। बना रही उमेश। लोकेश, एक चुनौती ये भी है,
बीजेपी चौपाल लगाकर किसानों को समझाने की कोशिश तो करेगी ही, लेकिन जब किसान कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं तो एक चुनौती ये है कि किसान उस जो सम्मेलन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जो चौपाल लगाया जा रहा है, उसमें किसान आते हैं या फिर नहीं, ये भी देखना होगा। जी धीरेन्द्र जी, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जिसके लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है, उनकी उपस्थिति कितनी रहती है ये तो जो है आने वाला वक्त ही बताएगा। जब इस सम्मेलन होगा उस समय ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से बीजेपी सरकार प्रदेश में और केंद्र में इस बिल को लेकर जो है पूरी तरह से संजीदा दिखाई पड़ रही है, उस हिसाब से उसके जो पार्टी के सदस्य हैं वो जाकर किसानों को वहां तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, जिससे उनके बीच में जो भ्रांतियां है उनको दूर किया जा सके। लेकिन ये कितना जो है सफल होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। उमेश, देखा जा रहा है कि जो कृषि बिल का विरोध हो रहा है और जो किसान विरोध कर रहे हैं उनमें भी दो गुट बट गए हैं। कल लगभग 10 किसान संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की थी जो इस बिल का समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो विरोधी दल के नेता हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं किसानों को भड़काने का काम कर रही हैं। देखिए धीरेन्द्र, बिल्कुल जिस तरह से बीजेपी के नेताओं की बात करें तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से किसानों को गुमराह किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार है वो किसानों के साथ पूरी तत्परता के साथ खड़ी है वो, और केंद्र सरकार लगातार किसानों की हितैषी की बात करती है। उनके लिए कहीं पे कोई बिल में ऐसी बात नहीं है जो अहित हो किसानों का। हालांकि किसान तमाम जो है इस बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों पे पूरी तरह से तत्परता से वहाँ पे डटे हैं। हालांकि सरकार से और किसान संगठन नेताओं से बात जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह से कल लगभग कई संगठन के जो किसान के नेता थे वो कृषि मंत्री से मिले हैं, तो ऐसे में एक चीज़ जरूर देखने को मिली है कि जो किसान नेता हैं वो थोड़ा अलग थलग जरूर पड़े हैं, लेकिन एक बड़ा तबका किसान का जरूर है जो पूरी तरह से किसान बिल को लेकर विरोध पे है और वो अपनी बात को मनाने के लिए लगातार उनका जो प्रदर्शन है वो उग्र होता चला जा रहा है। आप देखिए दिल्ली के तमाम ऐसे जो दिल्ली के आसपास के जिले हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे गाजियाबाद की बात की जाए या सिंधु बॉर्डर पे बात की जाए, जो भारी संख्या में पंजाब के किसान हैं वो वहाँ पर डटे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम जो किसान नेता हैं वो वहाँ पर हैं। हालांकि अब वो ये चाहते हैं कि सरकार और सरकार की मशीनरी खुद आए, हम लोगों के बीच में बातचीत हो, लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सरकार लगातार इस बात पे जोर देती रही है किसान बिल में हम संशोधन कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ लगता है। लेकिन वहीं पे बीजेपी के तमाम जो किसान और संगठन के नेता हैं उनसे उनकी बातचीत हो रही है, वो इनके बिल के समर्थन में है। तो ऐसे में धीरेन्द्र एक बात साफ तौर से देखने को जरूर मिल रही है कि जो किसान नेता हैं वो दो धड़ों में जरूर देखे जा रहे हैं। लोकेश, आज जो किसान सम्मेलन का आयोजन करने जा रही बीजेपी, अमेठी से शुरुआत करने जा रही, किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई और कौन कौन अमेठी आज पहुंच रहा है? जी आपको बता दें कि यहाँ पर जो किसान बिल की जो सम्मेलन की तैयारी उसके विरोध जो है समझाने की तैयारी है, किसान सम्मेलन किया जा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा शामिल हो रहे हैं। उनके साथ जो है बीजेपी के और भी तमाम नेता आ सकते हैं, जो स्थानीय नेता है वो रहेंगे, उसके साथ और भी तमाम नेता आ सकते हैं जो किसानों को समझाने का। इसमें धीरेन्द्र जी सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को इस बिल की जो है ABCD अभी नहीं पता है, उसके बावजूद जो है किसान इसका विरोध कर रहे हैं। वास्तव में जब किसानों से बात की जाती है तो उनको अभी किसान बिल के विषय में कुछ जानकारी नहीं है। निश्चित रूप से उनको भड़काया जा रहा है, उनको जो है भड़काने की कोशिश की जा रही है, जिस पर विराम लगाने की ये बीजेपी की जो साजिश है, बीजेपी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो सम्मेलन किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा जो है कदम होगा, जिससे किसानों के जो विरोध है उस पर रोक लगाई जा सकती है। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश, लगातार जिस तरह से कृषि बिल का विरोध हो रहा है और जिस तरह से किसानों से सरकार बातचीत भी करने का रास्ता निकालने की कोशिश कर चुकी है, 6 दौर की बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो किसानों का प्रदर्शन था उसका अब राजनीतिकरण हो चुका है। विपक्षी पार्टियां किसानों के मुद्दे को लेकर अब राजनीति करने लगी, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही, सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए धीरेन्द्र, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं कि जिस तरह से बीजेपी सरकार को पूरी तरह से जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो किसान के जो प्रदर्शन है उसमें सहभागिता कर रही हैं, अपनी सहमति जता रही, लेकिन किसानों के जो कंधे हैं उन पे बंदूक रखकर जो राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही हैं, शायद यही वजह है कि बीजेपी अब जो बंदूक रखकर विपक्षी पार्टियां
किसानों के कंधों पे बंदूक रखकर जो फायर करने का काम कर रही हैं, उसको कम करने के लिए किसानों के जो विरोध है उसको कैसे कम किया जाए, शायद यही वजह है कि बीजेपी ने इस तरह का आयोजन का आगाज किया है। और इस आगाज से कहीं कहीं किसानों के अंदर जो भ्रांतियां हैं ज़रूर दूर होंगी, जिसकी शुरुआत अमेठी से की जाएगी और उसके बाद प्रदेश के तमाम जगह पे अलग अलग बीजेपी के बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो किसानों के अंदर भ्रांतियां हैं, किसान बिल को लेकर तमाम किसान हैं जो उनको पूरी तरह से जानकारी ही नहीं है। आखिर राजनीतिक पार्टियों का जो विरोध है वो उनके समर्थन में है, और कहीं कहीं जो अपनी रोटी सेक रही उस रोटी को कम करने के लिए जो घटिया राजनीतिक जो मानसिकता दर्शाई जा रही है, जिस तरह से बीजेपी नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो किसान है उनको भड़काने का काम किया जा रहा है। हालांकि जो किसान नेता है उनसे बातचीत का जो दौर है वो केंद्र सरकार चाहती है कि अभी वार्ता के जो रास्ते हैं वो खुले हैं, वैकल्पिक मार्ग खुला है। आप उमेश आपको रोकना चाहेंगे, बातचीत भी हो सकती है। उमेश आपको रोकना चाहेंगे, मुरादाबाद से हमारे संवाददाता संजय मनी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, जिस तरह से किसान पिछले कई दिनों से कृषि बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं, अभी तक कोई रास्ता सरकार निकाल नहीं पाई, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से किसानों को समझाने का प्रयास किया जाएगा एक अलग तरीके से चौपाल लगाकर। तो अमेठी, प्रतापगढ़, गोंडा और मुरादाबाद शहरों से शुरुआत की जा रही है। मुरादाबाद में किस तरह से उधर तैयारियां की जा रही हैं इस चौपाल को लेकर? मंत्री महेंद्र सिंह के संरक्षण के नेतृत्व में मुरादाबाद में भाजपा किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम किसान और तमाम भाजपा के दिग्गज नेता यहां पे उपस्थित रहेंगे। और इस सम्मेलन का केवल एक ही उद्देश्य है कि ये जो नया किसान बिल आया है उसको लेकर किसानों को समझाया जाए, क्योंकि वास्तविकता बताई जाए तो वास्तविकता में जो एक्चुअल किसान है, जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए किसान है, उनको इस बिल के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये केवल किसान नेताओं की राजनीति का शिकार ये बिल हो रहा है। इसी को लेकर भाजपा ने ये पहल की है और किसानों से फेस टू फेस बैठकर बात करने की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर ये सम्मेलन आज मुरादाबाद में आयोजित हो रहा है, जिसमें मुरादाबाद के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता उपस्थित रहेंगे। धीरेन्द्र जी, संजय आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, और उमेश आपका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब सरकार रास्ता निकालने की कोशिश कर रही, किसानों को चौपाल के जरिए कृषि बिल के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसका राजनीतिकरण हो चुका है, और राजनीतिक पार्टियां जो कि विपक्ष में हैं वो इस पर सियासत करते हुए नजर आ रही हैं। और इसी को देखते हुए बीजेपी ने अब यह कदम उठाया है। चौपाल के जरिए किसानों को कृषि बिल के फायदे बताए जाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए। देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ,
बदलते कानून का क्या है सरोकार? लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कृषि सुधार कानून की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा के कुछ किसान संगठनों के विरोध के बीच विभिन्न राज्यों के कुल 10 किसान संगठन के नेताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर उन्हें इन कानून के समर्थन में पत्र सौंपा है। हरियाणा के 40 विधायक और सांसदों ने भी तोमर से मिलकर राज्य के किसानों और जनता की ओर से समर्थन दिया है। उन्होंने कानून के सकारात्मक प्रभावों पर भी चर्चा की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इन कानूनों को किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाना चाहिए। कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी से संबंध उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और हरियाणा समेत कई और राज्यों के किसान संगठनों ने कृषि सुधार कानून पर विस्तार से अपनी बात रखी है। तोमर ने कहा है कि सरकार के प्रस्ताव पर किसान यूनियन अपनी राय दे, तभी बैठक होगी और दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 19 दिनों से मोर्चा लगाए हैं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संगठन के खिलाफ इन नेताओं ने सरकार की पहल का समर्थन किया। जननायक जनता पार्टी नेता और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कृषि मंत्री तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर इस गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में चर्चा की थी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किसानों के समर्थन में अपने कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक और पार्षद और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उपवास रखा। शाम 5 बजे पार्टी कार्यालय में अपना उपवास तोड़ते समय केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार का कृषि कानून सिर्फ किसानों के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि देश की आम जनता के खिलाफ भी है और इससे महंगाई बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर केजरीवाल पर निशाना साधा है, जिसके बाद दोनों में जमकर जुबानी जंग हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जैसा कि हर पंजाबी जानता है कि मैं ईडी या अन्य मामलों से डरने वाला नहीं हूं। अरविंद केजरीवाल, आप अपनी आत्मा बेच देंगे अगर उससे आपकी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति होती हो। अगर आपको लगता है कि किसानों को आपके नौटंकी द्वारा अपने पाले में किया जा सकता है तो आप पूरी तरह से गलत हैं। और इसके बाद कैप्टन अमरिंदर ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि भारत के किसान और विशेष रूप से पंजाब को पता है कि अपने 23 नवंबर को दिल्ली में कृषि संबंधी कृषि बिलों में से एक को अधिसूचित करके किसानों के हित को बेच दिया है। केंद्र का आप पर क्या दबाव था? इसके जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कैप्टन अमरिंदर से कहा कि आप उस समिति का हिस्सा थे जिसने इन विधेयकों का मसौदा तैयार किया था। यह बिल राष्ट्र के लिए आपका उपहार है। कैप्टन साहब, बीजेपी के नेता आप पर दोहरे मापदंड का आरोप कभी नहीं लगाते, जिस तरह से वे अन्य सभी नेताओं पर आरोप लगाते हैं। और राजधानी में लगातार पारा गिरने के साथ ही सिरहन भी बढ़ गई है। ऐसे में ठंड बढ़ने के साथ ही किसान आंदोलन में बैठे किसानों में सर्दी, बुखार, जुकाम और खांसी की शिकायतें भी बढ़ गई हैं। एनजीओ, सरकार और गुरुद्वारों की ओर से बॉर्डर पर करीब 7 से 8 मेडिकल कैंप लगे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से इन कैंपों में अचानक मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो गया। डॉक्टरों के मुताबिक हर कैंप में औसतन रोजाना अब 40 से 50 मरीज आ रहे हैं। सभी को सर्दी है और किसानों का कहना है कि सूरज ढलते ही यहां पर ठंड बढ़ जाती है। ऐसे में बिना अलाव और रजाई गद्दों या कंबल के गुजारा नहीं हो पा रहा है। सरकारी एम्बुलेंस 108 पर मौजूद डॉक्टर के अनुसार रविवार और सोमवार को अचानक मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। ठंड की वजह से या तो किसानों को बुखार हो गया है या उनको सर्दी खांसी है। ऐसे में उनको दवाई देने के साथ ही ठंड से बचने की सलाह भी दी जा रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि एम्स प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि वे दिल्ली हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करें और एम्स के नर्सिंग फंक्शन में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। इस तरह की किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। भूषण ने कहा कि किसी भी तरह का असहयोग आपदा प्रबंधन कानून के तहत अपराध की तरह लिया जाएगा और भारतीय दंड संहिता के आधार पर
जिम्मेदार कर्मचारी और प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि एम्स दिल्ली की नर्सों ने सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। नर्स यूनियन की छठे सेंट्रल पे कमीशन को लेकर कुछ मांगे हैं, जिनको लेकर वे हड़ताल पर हैं और नर्सों की हड़ताल का ऐलान करने के बाद एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपील करते हुए कहा कि नर्स कर्मचारी हड़ताल पर न जाएं और काम पर लौटकर महामारी से मुकाबला करें। और फिलहाल के लिए इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।